में देखने वाले हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बजट और इकोनॉमी सर में हमारा आ चुका है, बजट तो आज आया, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। एक समरी आती है 2 पेज की, अब वो मैं आप बाद में मार्केट में मिलती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो लेकर के मैं बता दूंगी उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमें देखना है, इसमें है जीडीपी टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 सर्वे, पैंडेमिक इंड्यूस ब्लू आर ओवर इंडिया on a stronger wicket now, need to stay vigilant on inflation and current account deficit, says CEA, solid domestic demand and pick up in capital investment, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जीडीपी को बढ़ाने की बात की जा रही है 2023-24 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक बार मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, वो हो नहीं पाया, इसकी वजह से ये सब मैंने एक्सप्लेन वहाँ पे किया था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। सोलर एनर्जी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया, तो ये इसमें दिया है, पर हमें ये नहीं देखना है, हमें कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है इसमें। तो इसमें बात की जा रही है कोल, सोलर एंड सम कैलकुलेशंस। तो इसमें देखना है कि सोलर इंटरप्राइजेज रिसर्च हैज़ क्वान्टिफाई द कॉस्ट ऑफ कार्बन इमिशन इन टर्म ऑफ डेट ड्यू टू पार्टिकल्स पोल्यूशन। तो यहाँ पे पोल्यूशन जो जनरेट हो रहा है उसकी बात की जा रही है, जो जनरेट होता है। और यहाँ पे है हाउ मच कुड यू लाइक टू पे टू अवॉइड एन इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी बाई 10% ऑफ योर डेथ ड्यू टू पोल्यूशन, कि 10% जो डेथ हो रही है पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें क्या मतलब स्टेप्स लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है, उसकी बात हो रही है। अब इसमें देखो है, सोलर एनर्जी इज़ मेड फाइनेंशियल वाइबल बाई मिसगाइडिंग द पीपल बाई लीविंग आउट स्टोरेज बैटरी कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये बोलना वाइबल है ऐसा कह के, जो एक है कि स्टोरेज बैटरी कॉस्ट है वो लोगों को ना बता करके एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है, ठीक है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है ये चीज़। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट दिस इज down the trust down the throats of client discom industry is clear for the slow progress so far, the program missing its target कितना 40% to 50%, and discom regarding their 25 years power purchasing agreement on seeing lower and lower price in later bids for other in support of hydro power। तो सब किसके सपोर्ट की बात की जा रही है, हाइड्रो पावर की। तो इसमें कहा जा रहा है देयर सीम्स टू बी कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। अब किसके बीच में बात की जा रही है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मतलब इंडिया और चाइना की बात यहाँ पे की जा रही है एज टू हु डज मोर रिन्यूएबल एनर्जी, की फोकस किस पे है, मोर रिन्यूएबल एनर्जी पे। अब इसमें बात की जा रही है इंडिया हैज़ यूटिलाइज्ड ओनली अबाउट 15% ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। तो जो इंडिया है वो यूटिलाइज़ करती है अबाउट 15% हाइड्रो पोटेंशियल, वेयर एज जो यूएस है और यूरोप है, तो इसमें यूएस 90% और यूरोप 98% पोटेंशियल जो होता है उनका, हाइड्रो पोटेंशियल है उनका, ये बारे में भी बात यहाँ पे की गई है। और यहाँ साथ ही साथ ये बताया गया है चाइना जो है वो रिलाई करता है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। और 3 प्रोजेक्ट्स की भी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। यांगते जो वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी बात की गई है। और इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि वन मेजर रीज़न फॉर द सिकनेस इन द पावर सेक्टर इज़ ड्यू टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, कि मोस्टली फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये भी बताया जा रहा है कि एक कारण है, एक रीज़न है, ठीक है। कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की गई है। तो ये ऑल ओवर द एनर्जी सेक्टर की बात की गई है, और एनर्जी सेक्टर के बारे में हमारे सिलेबस में जिक्र हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम आएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है द फंडिंग एंड डिमांड फॉर मनरेगा सर्वे में। अब इसमें क्या बताया है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में शो किया गया था कि 6.49 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं वर्क अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। द सर्वे क्रेडिट द स्कीम ऑन हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इनकम पर हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर, तो मतलब क्या क्या एरिया है इस पर, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसकी भी यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोविड-19 लॉकडाउन इन 2020, जब 2020 में पहली लॉकडाउन इम्पोज हुई थी, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो उसमें बात की गई व्हेन द स्कीम वाज गिवन इट्स हाईएस्ट एवर बजट ऑफ 1.11 लाख करोड़, इट प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल लाइफ लाइन्स फॉर द रिकॉर्ड 11 करोड़ वर्कर्स। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा स्पाइक्ड टू record high level during the pandemic year. About 8.55 crore household demanded मनरेगा वर्क इन 2020 and 22। तो ये है।
वाइल द स्कीम गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड पर ईयर। तो इसमें क्या करते हैं कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ठीक है, पर ईयर, पर हाउस होल्ड 100 दिन का रोजगार उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो 16-17 में ऑन एवरेज लेस देन था 10% हाउस होल्ड जिन्होंने कंप्लीट किया 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और कई बार वेजेस जो हैं उसमें भी क्या होती है, डिले हो जाती है, इसकी भी बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कैन बोल्स्टर आत्मनिर्भर भारत से सर्वे। शिप बिल्डिंग की बात की गई है जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है एनर्जी सेक्टर के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री के लिए। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में बोला गया। और इसमें ये भी बात की जा रही है जो सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसके पास पोटेंशियल है स्ट्रेंथन करने के लिए, जो भी मिशन है आत्मनिर्भर भारत का। तो सेल्फ रिलायंस की तरफ अगर हमें जाना है तो सिर्फ बिल्डिंग के पास ये है कैपेसिटी कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है सेल्फ रिलायंस की तरफ, सेल्फ रिलायंस का जो मिशन है उसको हमें कई हद तक मदद कर सकती है। Indigenizations initiative implemented by Indian Navy have resulted in significant infusion of the economic activity by creating employment opportunity। तो employment opportunity भी create करके ये सारी चीज़ें जो इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप होगा तो बहुत ज़्यादा रोजगार और ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंट रिसेंटली कमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या कर रहा है कि 500 MSMEs इससे क्रिएट हुई, 12,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें इंगेज्ड हैं, 2,000 जो शिप यार्ड एम्प्लॉयज़ हैं इसमें इंगेज हैं। तो इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इससे बेनिफिट भी मिल रहा है। P17(1) की भी बात की गई है कि वो भी एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिजिनसली डेवलप हो रही हैं, जैसे हो गया INS विक्रांत या जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं और जिससे फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। क्रेडिट फ्लो टू MSMEs रोज एडेड बाय ECLGS। ECLGS की बात की जा रही है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम की बात की जा रही है। क्रेडिट फ्लो जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसमें है कि हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट राइज असिस्टेड इन पार्टी बाय इंट्रोडक्शन ऑफ, किसकी वजह से राइज कर जाएगा, ये इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये ECLGS, ठीक है। तो क्या जनरेट होगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसमें है ECLGS स्कीम जो रेस करता है कोलेटरल फ्री रिसोर्सेज 3.6 लाख करोड़ तक, तो इसके बारे में भी हमें देखना था। और इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म आया है स्टार्टअप स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक हम आंसर में लिख सकते हैं। फास्टर इन्फ्लेशन लेड टू नेगेटिव रियल ग्रोथ इन रूरल वेजेस, ये भी सर्वे में बोला गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।